अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम जो ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। पहले हम दो किस्म के रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। पहला हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, दूसरा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन। हम कहते हैं इट इज द इंसर्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन कैसे करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। कैसे करेंगे? सल्फोनेशन बाय द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जैसा कि मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, HASAN, हसन, हेलो रिडक्शन, कॉमन एंड ओजोनोकैट, साइड पे हो जाओ। तो सारे रिएक्शन याद हो गए। तो अब हम सल्फर को डिस्कस करने जा रहे हैं, सल्फोनेशन को। इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होगा? H2SO4। और कौन सा ग्रुप अटैच होगा? SO3 ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन में पहला है कि बेंजीन रिंग प्लस H2SO4। हम जब इसको हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, व्हेन वी प्रोवाइड हीट, then the sulfonic acid group will be attached and H2O will be byproduct। ये बाई प्रोडक्ट है और ये हमारी मेन प्रोडक्ट है। अच्छा, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय हम सल्फर ट्राईऑक्साइड को जनरेट करें, सल्फर ट्राईऑक्साइड को जनरेट करें और सल्फर ट्राईऑक्साइड का फिर रिएक्शन करवाएं इसके साथ। जब सल्फर ट्राईऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिजिबल होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन रूम टेम्परेचर। हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H अटैच होगा, इट इज़ नॉन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप। यहाँ पे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी नाइट्रेशन वाले में भी ड्रॉ की थी। तो यहाँ पे ये भी सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। तो होगा क्या? इस तरह की चीज होगी, ये चीज यहां से रिमूव हो जाएगी। एक हाइड्रोजन और इधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा और एक में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। अच्छा देखें, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। हाइड्रोक्सिल पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो यहां पे जो पहली प्रोडक्ट हासिल होगी हमें, वो कौन सी होगी? HOH। H कितने हैं? 3, H3O और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे देखें, ये पॉजिटिव था तो सल्फर पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये बन जाएगा HSO4, HSO4। और यहाँ पे देखें, हाइड्रोक्सिल भी निकल गया, इधर से हाइड्रोजन निकल गई, सल्फर के साथ हैं 3 ऑक्सीजन। सल्फर के साथ कितने हैं? 3। और यहां से बनेगा सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। SO3 को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होगी, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब हम देखते हैं यहां पे पहला वही ट्रिक है हमारी कि हम पहले स्ट्रांग होंगे। दुश्मन को अगर हमने शिकस्त देनी है तो पहले क्या होंगे? स्ट्रांग। फिर क्या होंगे? उस पर क्या करेंगे? अटैक। फिर उसको शिकस्त दे के उसकी जगह पे एडजस्ट हो जाएंगे। पहला स्टेप क्या होगा? स्ट्रांग, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और तीसरे में क्या होगा? दुश्मन को निकाल देंगे। दुश्मन यहां पे कौन है? हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल, इसे हम डिपार्चर भी कहते हैं, डिपार्चर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। वो डिपार्चर हो जाता है या उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये 3 स्टेप हैं। अब तीनों स्टेप्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है H2SO4, दूसरा मॉलिक्यूल भी H2SO4, और कौन सी चीज बनती है? सल्फर ट्राईऑक्साइड प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस HSO4 बाइसल्फेट। अच्छा, ये कैसे बना? ये 3 चीजें कैसे बनी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखें, SO3, यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच है, यहां पे OH अटैच है, OH
प्लस यहाँ पे जो H2SO4 है, ये एक हाइड्रोजन को हम सेपरेट करके लिख लेंगे, हाइड्रोजन इनटू H कितने हो गए H2, आगे है SO4। तो अब देखें यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, क्या चीज बनेगी, हाइड्रोजन H3, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, H3O पॉजिटिव। दूसरी चीज कौन सी बनेगी, SO3, एक बॉन्ड इधर से गया इधर से गया, ये क्या हो गया न्यूट्रल, SO3। और यहां पे देखें, यहां पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था और HSO4 पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, जो हमने यहीं पे स्टडी किया कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो HSO4 पे कौन सा होगा, नेगेटिव, ये वाला प्लस HSO4 नेगेटिव चार्ज यहां पे प्रोड्यूस होगा। अब हम देखते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहली बात तो यह है कि हमने यहां से देखना है कि 3 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, कौन सी चीज है जो अटैक करेगी। देखें HSO4 क्या चीज है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक नहीं करेगा। अब चीजें रह गई 2, H3 हाइड्रोनियम आयन और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, जैसे ही हाइड्रोजन इसको आयोनाइज करते हैं H3O प्लस, तो क्या बनता है H2O प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये प्रोटॉन है, ये क्या चीज है, प्रोटॉन। तो हम प्रोटॉन से प्रोटॉन को रिमूव नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं, प्रोटॉन तो पहले ही अटैच है, प्रोटॉन को हमने रिमूव करना है। इट्स मीन इट विल नॉट वर्क एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे वर्क नहीं करेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, हमें देखने में ये न्यूट्रल नजर आ रहा है लेकिन ये हकीकत में न्यूट्रल नहीं है। तो यहां देखें, यहां के सल्फर के साथ कौन सी चीज अटैच है, ऑक्सीजन एटम्स अटैच हैं। ऑक्सीजन एटम्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। और तीनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब तीनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सल्फर पे कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, ये वर्क करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। चलें अब हम देखते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे पार्शियल नेगेटिव। और सल्फर पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यही चीज यहां पे हमने इलेक्ट्रोफाइल को रख लिया और यहां पे क्या करेंगे, अटैक। अब हम देखते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल हैं वहां पे, जो डिलोकलाइज हैं, मूव कर रहे हैं, तो इस पे या इस पे किसी भी पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। तो हम देखते हैं कि इसका एरो का सिंबल बनाएंगे हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये यहाँ पे क्या होगा, अब रिजल्टेंट के तौर पे प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक अदद हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन भी अटैच कर रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच है, और यहाँ पे है सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव। देखें जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो ये वाला जो एक पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर देगा अपोजिट साइड पे, और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव की बजाय फुल नेगेटिव चार्ज, जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अच्छा अब देखते हैं, हमने अटैक भी करवा दिया, अब करवाना है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब देखें यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हेलोजिनेशन में था, जैसे नाइट्रेशन में था, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसे कहेंगे सल्फोबेंजोनियम आयन। अब इसको ठीक इधर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, सेम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे है सल्फर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव।
अब यहाँ पे देखें, इसमें अब ये अहम बात ये है, अब यहाँ पे देखें ख़ास बात ये है कि यहाँ पे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड यूटिलाइज हो गया। अब देखें HSO4, ये वही प्रोसेस जिस तरह हमने हेलोजिनेशन में कहा था कि इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं 3। ये कार्बन इस कार्बन को कहेगा कि यार आपने 4 कार्बन बनाए हुए हैं, आप क्या करें, आप भी 3 बॉन्ड बना लें, मेरे पास भी 3 है और बाकी एक बॉन्ड हम मुश्तरक कर लेते हैं। तो आप एक चीज़ को, किसी एक सब्स्टिट्यूएंट को क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो यहाँ से कौन सी चीज़ रिमूव होगी, जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा। कौन सा, वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल प्लस ये वाली चीज़ यूज़ होगी, बाइसल्फेट HSO4, HSO4। इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ये जो नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव हो जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और रिजल्टेंट के तौर पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, पहले सिंगल था अभी डबल बॉन्ड बन जाएगा। और साथ कौन सी चीज़ बनेगी, SO3, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और कौन सी चीज़ बनेगी, SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव प्लस कौन सी चीज़ बनेगी, HSO4 के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, क्या चीज़ बनेगी, H2SO4, H2SO4। इट इज़ अ कैटालिस्ट, ये क्या चीज़ है, कैटालिस्ट है जो कि हमारा रिकवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इट इज़ अ नॉट स्टेबल, SO3 पे नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल नहीं है, तो ये क्या होगा, फौरन यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ है, SO3 नेगेटिव। ये भी यूटिलाइज हो गया, ये भी यूटिलाइज हो गया। अब हमारे पास जो चीज़ रहती है वो ये है H3O। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसके नज़दीक आएगा, फौरन H3O हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास एक हाइड्रोजन आयन देने की एबिलिटी है, प्रोटॉन देने की एबिलिटी है। जैसा कि हमने ये पढ़ा, हाइड्रोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेबल होगा, H2 प्लस क्या चीज़ देगा, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन क्या चीज़ देगा, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर देगा और रिजल्टेंट के तौर पे कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, SO3H। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा प्लस यहाँ पे क्या चीज़ बनेगी, H2O। चलिए यहाँ तक आपकी सल्फोनेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइल रिएक्शन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।